कितने चले गए, हम भी कॉलेज में उस जमाने में पढ़े, इंदिरा गांधी के टाइम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। बोलो क्या कहना, कहो बोलो, पूछो। देशभक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं, जहां से मनोज तिवारी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। 2 बार से तो सांसद थे ही। उनके खिलाफ कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं उनको सुनने के लिए, और साथ साथ जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो बेहद उत्साहित हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कुसुम तोमर। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं? जी जी। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं तो मैं बेसिक सवाल करूंगा जो विपक्ष बार बार अपनी सभाओं में, अपनी चुनावी रैलियों में कर रहा है कि मोदी जी के सरकार में बेरोजगारी बेहद बढ़ गई है। ऐसा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी होगी, तो मुझे ये बता दो कि जो 70 सालों से देश पर राज कर रही थी उसके दोषी तो वो होने चाहिए ना। क्या उन्होंने कैसी शिक्षा दी जो अब 10 साल में तुमको सबको रोजगार चाहिए? और मेरा एक अपना पर्सनल मत भी ये है कि रोजगार की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन देखिए, हर किसी से एक दायरा होता है, आप हर को एक डिपार्टमेंट का एक दायरा होता है। हर किसी को सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है आप बताइए? हर किसी को एसी में बैठने वाली नौकरी चाहिए। कोई मेहनत करके खाना नहीं चाहता। जिनको मेहनत करके खाना था वो बेरोजगारी को रोने नहीं रोते। बेरोजगारी का रोना सिर्फ विपक्ष रो रहा है, और वो लोग रो रहे हैं जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो युवा बेरोजगार हैं देश में, वो काम करना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं करना चाहते। सबको ऐसी वाली कुर्सी चाहिए। जिनको काम करना है ना, वो नहीं आप नहीं मैं आपकी बात को जवाब दे रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है जो रोजगार, आप मेरी बात सुनिए। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बेटे बीटेक है, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन आज वो बहुत अच्छे कमा रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। और हमने कोई पैसा भी नहीं लगाया, हम कोई बड़े घर से नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रोजगार की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है, अपना रोजगार भी है। देखिए, रोजगार की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जब प्रधानमंत्री रैलियां किया करते थे 2014 में, तो बोलते थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष। उनकी ये बात कही गई है और रिकॉर्ड है। रोजगार दिया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है? प्रतिदिन 25,000 किलोमीटर रोड बनना है, रोजगार ही तो मिल रहा होगा या फिर कोई रोजगार मिल रहा है ना? रोजगार मिल रहा है। कर्मचारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं। और जो ये एम्स बने हैं अभी पीछे 27, इनमें भी तो लेबर लगी, मसाला उठाने वाला, इंजीनियर, ये लगे होंगे। इन्हें भी तो रोजगार ही मिला है। जो ये स्टेडियम बने हैं, आप ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मोदी जी दे रहे हैं? 2 करोड़ से ज्यादा। ये तो विपक्ष के लोग हैं जो इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं। है सर? हाँ, बिल्कुल ठीक। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी दे रहे हैं। रोजगार तो मिल ही रहा है ना। राम मंदिर मिला, कितने गेस्ट हाउस बने, कितना क्या हुआ है। तो ये सब लोग रोजगार तो बीजेपी के साथ यही दिक्कत है। हम रोजगार की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे। रोजगार तो मिला ना जी, किसी न किसी माध्यम से रोजगार तो मिल ही रहा है ना सर। राम मंदिर से रोजगार मिल रहा है तो सारे जिले में राम मंदिर बनवा दीजिए प्रभु। ये क्या बात है? ये एम्स भी बने ना, 27 एम्स बने और केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं और नई नई चीजें हो रही हैं। तो ये सब रोजगार के ही लिए है ना। ये तो है नहीं कि कोई एक आदमी इस काम को कर रहा है। ये सामने वाला देखो और अगर रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा होता तो ये जनसमूह इतना उमड़ा हुआ हर किसी के हाथ में आईफोन है, हर किसी के पास बाइक है। आज तो बेरोजगार आदमी कैसे ले लेगा बेरोजगार आदमी? रोड पे इतनी गाड़ियां हैं कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। नए रोड बन रहे हैं तो राहत मिल रही है। आपने गाड़ियों का रिकॉर्ड उठा के देखिए। आप गाड़ी एजेंसियों में साल भर की बुकिंग चल रही है, तो बिना पैसों के तो गाड़ी आएगी नहीं।
अब फोनों में ना महीना महीना भर की बुकिंग चलती है। अगर कोई फ़ोन आता है, इतनी महंगाई है कि लोगों को लाइन में लग लग के लेना पड़ता है फ़ोन भी, तो आपको कैसे कह सकते हो कि मतलब महंगाई है या बेरोजगारी है? बेरोजगार आदमी कैसे ले लेगा? मैं मैडम, मैं बिहार से आया हूँ और मैं तमाम संसदीय क्षेत्रों में घूमता हूँ, और जब इस तरह की बातें मैं सुनता हूँ कि लोगों के पास आईफोन है, कार है, ये बड़ा अजीब लगता है कि कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो ठीक से अपना पेट नहीं भर पाते हैं। मैं वैसे लोगों से मिलता हूँ। मैंने दिल्ली में तो, दिल्ली का तो मैं बता रही हूँ कि दिल्ली में तो दिल्ली की नहीं है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके दोनों हाथ कटे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपना रोजगार कर रहे हों। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके दोनों पैर कटे हुए हैं तब भी वो अपना रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो कहीं पे खड़े होकर पेन बेच रहे हैं, चाहे वो कहीं पे खड़े होकर आइसक्रीम बेच रहे हैं, चाहे वो पापड़ बेच रहे हैं। अब आप ये देखिए, जो पीछे घुमाइए, ये लोगों का आपको क्या लगता है, ये जो लोग यहाँ पे घूम रहे हैं इनके बच्चों का पेट नहीं पल रहा होगा? लेकिन हर किसी को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी का मतलब ये तो अगर हम हमारे पास काम करना चाहते हैं, अगर हमारे पास हुनर है, अगर हमारी इच्छा है काम करने की, तो मुझे लगता है कि काम की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी उठा के देख लीजिए, आज भारत में तो हर घर में मेड भी की भी जरूरत पड़ती है। समझ रहे ना बात? मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे कैब चलती है, ड्राइवर नहीं मिलता, बताओ। तो अगर वो ड्राइवर अगर हम उसको काम दे रहे हैं और ड्राइवर 16-17 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ड्राइवर नहीं आ रहा, तो काम की कमी बता रहे हो आप? चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो रोजगार पर खुल करके बातचीत करते हैं। सरकार भले ही रोजगार पर बात ना करे, अपने मंचों से रोजगार की, नौकरियों की कोई चर्चा ना करे, लेकिन कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में पत्रकारों से कैमरे पे खुल करके बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।